अक्सर लोगों के साथ ये होता है और आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब भी आप नमाज पढ़ने खड़े हों तो हमें ऐसी ऐसी बातें याद आती है जो हमें पहले याद नहीं थी, और जो काम हमें करने हैं वो हमें याद आने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शैतान बहकाता है, और इसी के बारे में हदीस शरीफ में आया है कि जब अजान होती है तो शैतान अजान सुनकर हवा खारिज करता हुआ पीठ के बल वो भागता है, पीठ दिखाकर वो भागते जाता है और उतनी दूर तक भाग जाता है जहाँ तक अजान की आवाज़ नहीं आती। तो फिर जब अजान ख़त्म होती है तो वो वापस आ जाता है। जब इकामत दी जाती है नमाज के लिए तो उस वक्त भी इकामत सुनकर शैतान पीठ दिखाकर हवा खारिज करता हुआ फिर एकदम दूर भाग जाता है, और जब इकामत ख़त्म हो जाती है तो वो वापस आ जाता है। और उसके बाद वो शैतान क्या करता है कि जो बंदा नमाज पढ़ रहा है उसे बहकाना शुरू करता है, और फिर वो बंदे के दिल में वसवसा और शक डालने लगता है। उसे फलां चीज़ याद कराता है कि तू ये चीज़ याद कर, ये चीज़ याद कर, अपने दुकान के बारे में, अपने दूसरे काम के बारे में वगैरह वगैरह। वो वसवसे डालते रहता है और बहकाते रहता है, यहाँ तक कि ऐसी हालत हो जाती है कि बंदा अगर अकेले नमाज पढ़ रहा है तो उससे शक हो जाता है कि मैंने कितनी रकात नमाज पढ़ी है। तो अक्सर हमें भी ये शक होने लगता है कि मैंने कितनी रकातें नमाज पढ़ी है। तो इसकी वजह यही है कि शैतान हमें बहकाते रहता है और वसवसा डालते रहता है।